हर बार अल्लाह महिला को एक बच्चे का आशीर्वाद देता था, लेकिन कुछ महीनों के बाद वह बच्चा मर जाता था। लेकिन वह महिला हमेशा धैर्यवान रही और अल्लाह की बुद्धि से संतुष्ट रही। लेकिन उसके धैर्य की परीक्षा लंबी होती गई और इस तरह एक के बाद एक उस महिला के बच्चे मरते गए। जब आखिरी बच्चा मर गया तो उनका धैर्य टूट गया। वह आधी रात को एक जीवित लाश की तरह उठी और अपने असली निर्माता के सामने अपना सिर झुकाया और फूट फूट कर रोने लगी और अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा, हे कौन और घर का मालिक, इस पापपूर्ण कारावास में आपका क्या दोष है? साल के 9 महीने मैं रक्त और जिगर दान करके इस बच्चे का दर्द सहन करता हूँ, और जब आशा का पेड़ फल देता है तो मैं केवल कुछ महीनों के लिए वसंत देखने के लिए भाग्यशाली हूँ। दिन ब दिन मीर ऊल है दुख से पीड़ित कि मीर बड़ा हो जाएगा। नहीं, हे दुखी दिनों के रहस्यों को जानने वाले, मुझे असहायों पर अपनी कृपा और दया दो। रोते रोते वह सो गया। एक सपने में उसने एक घास के मैदान पर एक वसंत उद्यान देखा जिसमें वह घूम रही थी, और उसने सोने और चांदी की ईंटों से बना एक महल देखा जिस पर उस महिला का नाम लिखा था। बाग बगीचों और प्राकृतियों को देखकर वह स्त्री हर्ष से विह्वल हो गई। जब वह महल के अंदर गया तो उसने वहां सभी प्रकार की खुशियां देखी, और उसी महल में उसके सभी बच्चे भी मौजूद थे जो उसे वहां देखकर बहुत खुश हुए। तभी इस महिला को एक अदृश्य आवाज सुनाई दी कि तुमने अपने बच्चों की मौत के लिए कितना धैर्य रखा जो था, यह सब उसका इनाम है। खुशी की इस लहर से उसकी आंखें खुली। जब वह सपने से जागी तो बहुत उलझन में थी और उसने गीली आंखों से कहा, हे भगवान, अब अगर तुम मीरा खून से भी अधिक को बहा दो मैं सहमत हूं। अब भले ही सैकड़ों साल मुझे ऐसे ही रखें, मुझे कोई पछतावा नहीं है। ये पुरस्कार Can't remember anything, but I know we got